ईटीवी भारत। वक्त हो चुका है खबरों का, आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। या किसके ऊपर क्या? देखिए, ये ईवीएम हैकिंग का मामला है। अब ये बात, अब टेक्नोलॉजी इतनी चरम पे है। लेकिन रीकाउंटिंग तो जो हुई उसमें तो कोई ना कोई आदेश दे रहा होगा क्या? तो किस भाई डीएम ना आदेश देगा, आरोप आदेश देगा, डीएम ना देगा आदेश। सरकार के इशारे पर नहीं चल रहा है। जब लखनऊ से डीएम को फोन जा रहा है कि मुझे ये सीट जीतनी किसी कीमत पर, वहाँ पे तो सब लोग मौजूद रहते हैं, पीठासीन अधिकारी भी रहते हैं, सब लोग उनके होते हुए फिर मारपीट क्यों हो रही है? अब जौनपुर में 8 बार रिकाउंटिंग हुई। जब एक बार हो गया प्रत्याशी जीत गया तो फिर रिकाउंटिंग कराने की क्या जरूरत? फिर रिकाउंटिंग में फिर जीत गया 6 बार जीता, फिर 7वें बार हरा कैसे दिया गया? ये सवाल खड़ा हो रहा है कि नहीं खड़ा हो रहा है? इस चुनाव में सपा का घटक दल एक और है, केशव देव मौर्य, उन्होंने कहा है, उन्होंने बीएसपी पे भी आरोप लगाया है कि बीएसपी का, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो रिजल्ट है। बीएसपी ने बीजेपी का समर्थन किया है, बीजेपी को जितवाने की भूमिका अदा किया है। तो खुलेआम एक सीट जहां वो तो ऐसा क्या नहीं निकल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं, अगर कोई सीधी टक्कर दे रहा था तो वो बीजेपी को, वो बीएसपी थी। एक सीट बता दीजिए जहां टक्कर दे रही हो, एक सीट कहीं बता दीजिए। मतलब कहना ये चाहते हैं कि उन्होंने जो अपने लोग वहां पे लगाए जो प्रत्याशी थे वो सिर्फ समाजवादी की काट और आपके गठबंधन के काट की थे। 95% सीटों पर बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में ही नहीं थी। 95% सीटों पर बहुजन समाज पार्टी 2 साल पहले जब उनके भाई आनंद प्रकाश को सीबीआई ने पकड़ा, जब वहाँ दबिश दी, उसी समय बहुजन समाज पार्टी के नेता ने सिलेंडर बोल दिया कि हम आपकी मदद करेंगे। उसका रिजल्ट आपको मिला कि जो 4 बार सत्ता में पार्टी हो और 1 सीट जीते, कहीं लड़ाई में नहीं मदद करी। किस तरह से मदद करी ये जो कह रहे हैं? अब जैसे कि उनके एक सीट की बात कर ली जाए, अब जैसे बलिया, उनका पोलिंग वोट 25,000 है और 25,000 में उनकी पार्टी वोट पा रही है 10,000। क्या साबित हो? कहाँ गया 15,000 वोट? और आ जाइए रसड़ा, वहीं बलिया की बात करें। बीजेपी से कह करके बहुजन समाज पार्टी ने कैंडिडेट ले गए और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने बसपा को जितवाया, जो सीट जीती है सिंगल। पता कर लीजिएगा। हमको हराने के लिए दिल्ली से अमित शाह जी के यहाँ से तय होता है कि राजभर जो बसपा से लड़ रहा है उसको मुसलमान वोट नहीं देगा। दिल्ली से तय होता है। फिर वहाँ ये हुआ कि मुसलमान बसपा से लड़ा दिया जाए और बीजेपी से राजभर लड़ा दिया जाए, तो राजभर बीजेपी को वोट कर सकता है बिरादरी के नाम पर, और मुसलमान के नाम पर बसपा के साथ मुसलमान जा सकता है। ये चीज़ें दोनों फैक्टर हमारे गाजीपुर में देखने, मेजोरिटी को काटने के लिए, चाहे अगर कहीं पे दलित रहा हो तो वहाँ दलित कैंडिडेट खड़ा कर दिया, और आप कह रहे हो कहीं मुस्लिम रहा तो मुस्लिम खड़ा कर दिया। 122 सीटों पर इस तरह का इनका मूवमेंट रहा है। जो हम अपने इलाके की बात बता रहा हूँ, पूरे प्रदेश का अब नहीं, अब यहाँ आंकड़ा नहीं है, लेकिन उधर के इलाकों में 122 सीटों पर इन्होंने, हम अगर यादव लड़ा रहे हैं तो वो यादव कैंडिडेट दे दिए, मुसलमान दे दिए, कि ताकि वो उसका वोट, समाजवादी पार्टी का वोट कैसे कटे, वोट काटने की राजनीति। हाँ, वोट काटने की राजनीति। क्या लगता है कि आप शुरुआत में आपने भी एक मोर्चे में, उनका पॉइंट जो परसेंटेज है वो उसमें भी इजाफा हुआ है, 0.49% हो गया, तो अब मतों में देखा जाए तो क्या उन्होंने भी नुकसान पहुंचाया है समाजवादी को कई सीटों पे, गठबंधन को? उन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ माहौल पैदा किया। नुकसान तो माहौल बना के भी किया जा सकता है। उनका माहौल बीजेपी को मुख्य समर्थन था। क्यों? लेकिन वो तो कहते हैं कि बीजेपी को समर्थन नहीं देते, हमको आरोप लगा देता। अगर वो हिंदू मुसलमान करते हैं तो बीजेपी भी तो हिंदू मुसलमान करती है, तो दोनों की भाषा क्या दिखती है? अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की बात करती है और ये भी भारतीय जनता पार्टी, ये भी अगर हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, तो क्या दिखता है दोनों का? साफ साफ जाहिर है। यानी कि बीएसपी और ओवैसी इस टाइप के जो लोग हैं, उन्होंने आपको बीजेपी के साथ मिलकर नुकसान पहुंचाया है। आपने देखा कि महाराष्ट्र के संजय राउत जी ने एक बयान दिया कि ओवैसी और मायावती को, इन दोनों लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाना चाहिए, ऐसा ट्विटर पर हमने उनके देखा। क्यों उन्होंने कहा? कल दिया था। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? वो महाराष्ट्र में है, उनको ऐसा क्यों लगा? तो कहीं ना कहीं ये बातें हैं, तब ना उन्होंने कहा। ये चीज़ें हैं।